हे गाइस, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रागनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। सबसे पहले आप सब सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आप सबके साथ करवा चौथ का ब्लॉग शेयर कर रहे हैं, तो आप सबको फिर से एक बार करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, हमने पाटा तैयार कर लिया है और हम कैसे करते हैं पूजा, वो आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो आप लोग देखिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे करते हैं पूजा। तो देखिए, हमने ये पाटा तैयार कर लिया। उसके ऊपर कोई भी आप कपड़ा, पीला सफ़ेद छोड़ के आप कोई भी कपड़ा पाटा के ऊपर बिछाइए। पहले चौक पूरिए। चौक तो हमारी संस्कृति में कोई भी मतलब हमारे यहाँ पर्व होता है, कोई भी त्यौहार, जब भी हम भगवान का आसन लगाते हैं या मतलब जब भी हम भगवान का स्थान भगवान को देते हैं ना, तब चौक ज़रूर पुराई होती है, चौक ज़रूर पूरी जाती है। तो हमने पहले चौक पूरी, उसके ऊपर पाटा रखा और पाटा के ऊपर ये लाल चुनरी वाला कपड़ा बिछाया। उसके ऊपर हमने गणेश भगवान की फ़ोटो रखी और एक कलश की स्थापना की, कलश रखा। और जो एक कैलेंडर करवा चौथ का आता है, वो हमने कैलेंडर वहीं पे दीवार पे टेप से चिपका दिया है। तो देखिए, ये हमारे 2 करवा हैं। आप लोग तो मतलब सब सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं, तो उनको तो पता ही होगा कि 2 मतलब करवा रखे जाते हैं। करवा जो होता है ना, जोड़ा से रखा जाता है। और आज का दिन हम महिलाओं के लिए मतलब सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि ये मतलब एक सुहाग का व्रत होता है। वैसे तो कई व्रत होते हैं, लेकिन ये मतलब करवा चौथ का एक अलग ही महत्व होता है और एक अलग ही उत्सुकता होती है। भाई, हमें तो बहुत ही मतलब एक एक्साइटमेंट होता है, बहुत काफ़ी दिनों पहले से ही एकदम से बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। तो देखिए, हमने मतलब जैसे पूजा नॉर्मली पूजा करते हैं, वैसे ही आपको पूजा करनी है। और पूजा की उसके बाद भोग लगाओ, जो भी आपके पास मीठा हो वो आप भोग लगाइए गणेश भगवान का, करवा चौथ माता का, और आप उसी से भोग लगा के आप पूजा करिए। और ये जो करवा के ऊपर दीपक रखा जाता है, और हम सभी को खैर पता है, बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम जो पूजा करें वो आप लोगों को बता रहे हैं। तो देखिए, हमने करवा जो 2 करवा है, एक मेरे पास पीतल का करवा है, और हमारे यहाँ जो होता है ना कि मतलब सभी के यहाँ वैसे होता होगा, लेकिन हम अपना बता रहे हैं कि देखिए, एक मेरा पीतल का करवा है और एक ये मिट्टी का करवा हमने ख़रीदा था। तो देखिए, हमने पूजा कर ली है और अब हम गौर से ये करवा बदल रहे हैं। 7 बार ये गौर से करवा बदला जाता है, क्योंकि अगर देवरानी जेठानी होती हैं ना, तो वो एक दूसरे से करवा बदल लेती हैं। अगर देवरानी जेठानी या नंद भौजाई मतलब ननद भाभी होती हैं ना, तो वो बदल लेती हैं। अब हम यहाँ पे अकेले थे। खैर, हमारे यहाँ जो सेकेंड फ्लोर पे और थर्ड फ्लोर पे मतलब रहती हैं, वो भी खैर करवा चौथ की व्रत करती हैं। वो हैं मतलब पूर्वांचल की, लेकिन करवा चौथ का व्रत वो भी करती हैं। तो अब वो अपने अपने उसमें पूजा कर रही थी, तो फिर हमने अपना गौर से ही बदल लिया। तो देखिए, 7 बार गौर से हमने जो साड़ी का पल्ला होता है वो मतलब पकड़ के 7 बार गौर से मतलब वो हमने करवा बदला। तो वैसे करवा तो सभी लोग बदलते हैं। और जो लास्ट में करवा आपके पास बचता है ना, जो आपके पास करवा 7वें बार में जो आपके पास करवा रह जाए, वही करवा लेके ऊपर जाया जाता है। तो हम एक ही हमारे यहाँ करवा लेके जाता, मतलब कई जगह ऐसा होता ना कि एक करवा में जो चिवड़ा गट्टा या जो चावल के आटा के लड्डू बनाए जाते हैं या मिठाई भरी जाती है, तो और एक करवा में पानी भरा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ दोनों करवा में ही लड्डू चावल का और 7 पूड़ी और जो भी आप मीठा मतलब रखना चाहें वो रख सकते हैं, वो भरा जाता है। तो हमारे यहाँ करवा में पानी नहीं भरा जाता, और कई जगह एक करवा में सामान भरा जाता है और एक करवा में पानी भरा जाता है, और उसी से चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। तो देखिए, हमारी नीचे की पूजा हो गई है। अब एक करवा जो हमारे पास आया था लास्ट में 7वीं बार में, वो हम लेके ऊपर चले गए, छत पे चले गए। और छत पे देखिए, ये वंदना भी वहीं पे थी
और अभी संध्या भी आ रही होंगी पीछे से। हम तीनों लोग ही करे, मतलब तीनों लोगों ने पूजा की थी एक ही साथ। और ऊपर देखिए हमारे यहाँ ऐसे पूजा होती है, जो चावल का आइपन बना है, चावल भिगो के मतलब मैं पीस लो, खूब महीन करके पीस लिए, या चावल का आटा आपके पास हो वो पानी में घोल के उसी आइपन से चौक की तरह 7 बार ये गोल गोल घेरा बनाया जाता है ऊपर, मतलब चंद्रमा का आकार दिया जाता है ऐसा। मतलब अब बात ये होती है ना कि सबकी पूजा पूजा वही है, सब लोग चंद्रमा को ही अर्घ देते हैं और सब लोग पूजा, लेकिन बस ये है कि जैसे हम लोगों के बुजुर्ग लोग पूजा करते आए हैं ना, वैसे ही हम लोग करते हैं। अब हमने अपनी सासू माँ को, गांव में हम रहे हैं कुछ सालों रहे हैं, तो हमने अपना जैसा देखा ना, सास को अपनी देखते रहे, वैसे ही हम भी वैसे ही पूजा करते रहे। अब मतलब यहाँ पे आने के बाद बहुत सी लोगों को देखो तो अलग अलग पूजा होती हैं, लेकिन हम वैसे ही पूजा करते हैं। तो देखिए ये उसके बाद हमने ये गोल गोल चंद्रमा का आकार का चौक के तरीके बना लिया और इसमें सिंदूर की बिंदी रख दी हैं। और देखिए ये हमारे बगल में वंदना बैठी हैं, उसके बगल में संध्या। मतलब ये करवा चौथ का व्रत है और ये हम लोग तीनों लोग करते हैं ना, ये 2-3 लोग जैसे मिल के करो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये अकेले अब हैं तो अकेले तो पूजा करनी ही है, लेकिन जब सब लोग मिल के करो ना ये पूजा तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए हमने अपना जो बनाया था चौक, उसकी हमने पूजा कर ली है अच्छे से और बढ़िया उनकी आरती भी कर दी। और अब बस चंद्रमा का इंतज़ार करना है। देखो कितनी देर में निकलते हैं चंदा मामा, और बहुत ही, क्योंकि दिन में तो खैर समझ भी नहीं आया, क्योंकि इतना काम ही हो जाता है, इतना सब सारा सामान बनाओ और अकेले ही सब करना होता है। तो देखिए चंद्रमा निकल आई है। अब चंद्रमा की पूजा कर बहुत ही, मतलब हम लोग काफ़ी 7:30 बजे 7:45 बजे के लगभग छत पे चढ़ गए थे और काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि मतलब मुहूर्त देखा गया था ना, तो ये था कि 8 सवा 8 तक निकल आएगा। लेकिन हम लोगों की छत काफ़ी ऊपर है, मतलब फिर भी हम लोगों को बहुत देर में, वही 8:30 पौने 9 बजे के लगभग हम लोगों को चंद्रमा दिखा था, वो भी हल्का हल्का, क्योंकि उस दिन कुछ बादल ऐसा था तो काफ़ी देर में हम लोगों को दिख पाया था। तो देखिए चंद्रमा की हम लोग पूजा कर रहे हैं और पीछे बच्चे लोग मस्ती कर रहे हैं, पीछे बच्चे लोग पटाखे वगैरह छुटा रहे हैं, सारे बच्चे छती पे हैं। तो आप लोग देख ही रहे हैं हम कैसे पूजा कर रहे हैं और तीनों लोग मिल के कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब देखिए पूजा हो गई और ये देखिए आरती हमने चंद्रमा की कर दी। अब अर्घ कैसे हमारे यहाँ दिया जाता है और इन लोगों के यहाँ देखिए कैसे अर्घ दिलाया जाता है, वो भी आप आगे देखिए और लास्ट तक मेरे ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिए। तो बहुत ही ये भाई हमें तो अच्छा लगा बहुत, बस एक दिन थोड़ा लेट हो गया, मेरा वीडियो थोड़ा लेट आ पाया, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। तो हम आप लोग मेरे ब्लॉग में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। और ये देखिए मेरी पूजा हो गई है और ये देखिए जो नीचे करवा रखा होता है ना, उसकी सींकें साथ साथ दोनों में लगाई जाती हैं ना, 14 सींकें, तो वो नीचे वाली करवा की भी सींकें ऊपर ही ले जाया जाती हैं, क्योंकि मतलब 7 एक पीतल वाले हमने करवा में टोटी जो होती है उसमें डाली थी और 7 नीचे मिट्टी वाले करवा में, तो दोनों जोड़ा से अर्घ दिया जाता है ना, 7 बार 2-2 सींकों को लेके, तो हम नीचे वाली सींकें भी ऊपर ले जाया जाता है, तो 14 सींकें हो जाती हैं। और ये देखिए हमारे बाल हमने बांधे हुए थे ना, क्योंकि हमारे कल्चर में कोई भी पूजा खुले बालों में नहीं की जाती है। तो देखिए हमारे यहाँ ऐसा होता है, आप लोगों के यहाँ की जाती या नहीं। तो जो अर्घ दिया जाता है ना, तो एक बाल की लट हो उसी को, मतलब बाल की लट को ही हाथ में लेके ही अर्घ दिया जाता है। तो वही हम बाल निकाल रहे थे, क्योंकि हमने ऐसे ही जूड़ा बांधा हुआ था ना, हमें याद नहीं रही, तो हमने पूरे बाल बांध लिए थे, वैसे एक लट हम निकाल लेते तो मतलब अर्घ देने में आराम रहता, तो बहुत देर में हमें निकल पाई थी, लट निकल पाई थी। तो देखिए ऐसे हमारे यहाँ अर्घ दिया जाता है और अपने ही हाथों से दिया जाता है और 2-2 सींग हम डालते जा रहे थे और यही हमारे यहाँ अर्घ होता है। ऐसे ही हम लोग अर्घ देते हैं। वो जो पहले हमने पूजा की थी वो चंद्रमा के मतलब पूजन किया जाता है, कोई भी पूजा करो तो पहले पानी जल चढ़ाया जाता है, उसके बाद ही पूजन। तो वो हमने चंद्रमा को दिया था, मतलब जल चढ़ाया था, उसके बाद पूजा की थी और ये अर्घ दे रहे हैं। देखिए चंद्रमा को देख देख के अर्घ दे रहे हैं। तो अर्घ ऐसे ही दिया जाता, लट अपने एक हाथ में पकड़ो
और लट के बाद 2-2 सीके डालते रहो और चंद्रमा को देखते रहो। जितने बार मतलब वो मतलब पानी डालो और उतने ही बार अर्घ दो। ये होता है हमारे यहाँ अर्घ। और हमारे ये बगल में जो वंदना है, इनके हस्बैंड मतलब पानी में लोटा दे के अर्घ दिला रहे हैं। इनके यहाँ ये ऐसा होता है कि मतलब जो पति होता है वो अर्घ दिलाते हैं, और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे भी खैर हस्बैंड छठी पे थे, लेकिन अर्घ हमारे यहाँ ऐसे ही हमारी सासू माँ ने पूजा हमसे कराई थी शुरुआत में, तो वैसे ही हम मतलब पूजा शुरू से करते आ रहे हैं। तो देखिए मेरी पूजा हो गई, अर्घ भी दिल हो गया, और मेरी छत नीचे की पूजा हो गई और छत की भी पूजा हो गई। बस भगवान सबका सुहाग अखंड रखे और सब लोग ऐसे ही खुशी हंसी खुशी हमेशा व्रत बनाते रहें, और भगवान ऐसे ही लाल चुनरिया ओढ़े सबको सुहाग अखंड रखे। हम यही कामना करते हैं कि सब महिलाओं का हर साल करवा चौथ बहुत ही हंसी उल्लास और खुशी के साथ सब लोग मनाएं। तो ऊपर की पूजा हो गई, अब हम नीचे जाते हैं, क्योंकि नीचे हमारे यहाँ मुँह जुठार के पानी पिया मतलब सुहाग लिया जाता। अब हम नीचे आए, पहले हमने पतिदेव की पूजा की, वो वीडियो आप लोगों के साथ नहीं डाला। और अब ये देखिए हम सुहाग ले रहे हैं, और जब हस्बैंड के पूजा करने के बाद ही हमने देखिए सुहाग लिया है। और हमारे यहाँ ऐसे पूजा की गई। आप लोगों ने कैसे पूजा की ज़रूर बताइएगा। और फर्स्ट टाइम मेरे आए हो चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, कमेंट में ज़रूर बताइए। जय माता।